हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे ओपन डाइस को, जो कि आपका डाइस का पार्ट 2 है। इससे पहले आपको बताओ हमने क्लोज डाइस कवर किया था, जिसमें हमने लाइक अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कवर करा था। और देखिए आज हम कवर करेंगे ओपन डाइस में आपके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका ओपन डाइस का, भाई किस तरीके से आपको प्रोसीड करना होता है क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने एक डाइस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर चला, एक डाइस है। यहाँ पर मैंने लेबलिंग कर रखी है, मार्किंग कर रखी है फेसेस की। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रंट फेस है आपका F1। ओके, फिर यहाँ पे देखिए F2 है आपका, जो कि इसका एडजेसेंट फेस है F1 का। सिमिलरली देखिए एक F3 है, जो कि F1 के अपोजिट होगा, जो कि आपको दिखेगा नहीं इस फिगर के अंदर, क्योंकि वो छिप गया है पीछे की तरफ, है ना। वो यहाँ पे होगा F1 के अपोजिट। एक F4 है, जो कि आपका F2 के अपोजिट होगा। एंड यहाँ पे देखिए टॉप है, यहाँ पे इसके बॉटम में आपका एक फेस है। ठीक है, सो ये आपका एक डाइस है क्लोज है, जो कि अभी क्लोज फॉर्म में। तो ये तो हमने लास्ट सेशन में सीखा ही था। अब देखिए अगर इसको हम ओपन करें, सो आप देखिए ओपन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का आप देखेंगे। अगर आप इसको फिर से क्लोज करेंगे तो इस तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मार्किंग को देखिए कहाँ पे क्या क्या गया है। जब आपने इसको ओपन किया, मान लेते हैं F1 से आपने ओपन करना शुरू करा, तो देखिए F1 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, F1 से अगर आपने ओपन शुरू करना शुरू किया, लाइक F1 आपने इधर की तरफ गिराया। ठीक है, बात समझ पे आ रहे हैं। तो देखिए F1 आपने यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए जब आपने इसको इस तरीके से ओपन किया, तो इसके बाद आपका बॉटम शुरू होगा, इधर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे बॉटम आ जाएगा। फिर देखिए F1 की जो अपोजिट था F3, वो आएगा। आप समझ के देखिए इस तरीके से है ना, ये ना, ये आपको देखिए F1 आया है, यहाँ पर आपको देखिए ये बॉटम आया। तब देखिए आगे सोच के देखिए कि पीछे तो आपका F3 था, यहाँ पे F3 आ गया। अब देखिए F3 के बाद अगर आप और आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप है, टॉप यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए F4 F2 कहाँ गए। तो देखिए जो बॉटम था ये यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका F2, तो बॉटम और F3 के बीच में है ना, यहाँ पे F2 आ गया। और सिमिलरली F4 भी आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, बॉटम वाला फेस जो है आपका, और जो आपका F3 है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका F4 आ गया। बात समझ में आ रहे हैं आप, यानी जो आपके F4 और F2 थे वो आपके F1 और F3 के बीच में और बॉटम के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ पाए होंगे कि हमने जब डाइस को ओपन किया तो किस तरीके से कौन सा फेस कहाँ कहाँ पर गया। समझ पाए। देखिए अब यहाँ पे आपको बात समझनी क्या है, वो देखिए ध्यान किस बात पे देना है। आप गौर से देखिए जब आपका F1 और F3 जो कि अपोजिट फेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि F1 के अपोजिट क्या आपका F3 है, बॉटम के अपोजिट आपका टॉप है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे। और F2 के अपोजिट आपका F4 है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। तो आप गौर से देखिए F1 से F3 तक अगर मैं पोजीशंस लगाना चाहूँगी 1 2 3, तो आप देखिए फर्स्ट पोजीशन, मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ दूसरा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। दूसरा कलर मैं ये ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे मैं बॉटम पे मार्किंग कर रहा हूँ, ये सेकंड पोजीशन। ठीक है, और फिर F3 में मार्किंग कर रही है थर्ड पोजीशन। बात यहाँ तक समझ पाए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं F1 से F3 की बात करूँ तो आप बोलेंगे सर थर्ड पोजीशन आ रही है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये क्या है भैया, हमारी अपोजिट है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई, बोलोगे ना, बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। यानी जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है और जो थर्ड पोजीशन है वो क्या आपस में अपोजिट है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, F4 और F2 के एग्जांपल से। कलर दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए जितनी बार हम अलग अलग कलर से लिखेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी जनरेट होगी। जैसे आप देखिए F2 और F4 का निकालते हैं कि भाई अपोजिट कैसे हैं। अगर मैं F1 को नंबर 1 मार्किंग देता हूँ, ठीक है, देन फिर बॉटम आएगा रास्ते में, तो इसको हम सेकंड मार्किंग दे देते हैं 2। ठीक है, फिर हम F4 पे पहुंचेंगे, ये 3। तो आप फिर से बताइए कि जो थर्ड प्लेस था आपका, अगर आप F2 को 1 मार्क करें, इससे अगर आप 3 कदम आगे चले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका तीसरा कदम पड़ा, नहीं जो आपका थर्ड प्लेस आया वो आपका अपोजिट आया कि नहीं आया F2 के। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ऐसे आप बॉटम और टॉप में भी करके देख सकते हैं। आप खुद भी एक बार कुछ करके देखिए, हर चीज में थोड़ा बताऊंगा, करके देखिएगा, आपको चलेगा पता कि आपका बॉटम और टॉप भी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, सो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, मैं कहीं लिख देता हूँ कंक्लूजन यहाँ पे, कि जो आपका थर्ड फेस होता है, एवरी थर्ड फेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कंक्लूजन, सो दैट आप भी अपने नोट्स में लिख लें कि आपका एवरी थर्ड फेस क्या होता है, अपोजिट होता है फर्स्ट फेस के। ठीक है, अब देखिए ये जो थर्ड फेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस बात पे बिल्कुल भी लाइक निर्भर नहीं करता कि आप केवल एक लाइन में चलें, ये आप डायगोनल वाइज भी चल सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं एक डाइस मैं आपके लिए ओपन करके यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक डाइस आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, आप समझ पाएंगे यहाँ से और बेटर तरीके से। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट फेस, सेकंड, मतलब सॉरी फेस नहीं देते, नंबरिंग कर देते हैं ऐसे, लाइक ABCDEF। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि E के अपोजिट क्या होगा, वैसे तो फिगर बहुत आसान, आप देख के बता देंगे भाई E और F अपोजिट है, लेकिन मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर हो तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अब देखिए अगर आपको नहीं पता कि E और F अपोजिट, तो आप क्या करेंगे, E पे 1 करेंगे, सेकंड नंबरिंग आएगी, थर्ड फिर आएगी, कुछ नहीं है, लेकिन थर्ड के नीचे क्या है, सबसे पहला फेस F है
है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट हो जाएगा ई और एफ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक ही बार में। 1 2 3 4 यहाँ पे देखिए, और ये यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, क्या बना देते हैं, अब लिख देते हैं GHIJK और L। अब बताइए के और क्या अगर मैं अपोजिट पूछूं क्या होगा, तो आपको दिख रहा है वैसे एल होगा, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ अगर आपको नहीं आता, आप इतने होशियार नहीं है, आप नहीं फोल्ड करवा रहे डाइस को, नहीं एज्यूम लाइक प्रिज्यूम कर पा रहे अपने माइंड के अंदर, इमेजिन नहीं कर पा रहे कि भाई फोल्ड होगी कैसा बनेगा, तो देखिए कुछ नहीं करना। मैंने आपसे के अपोजिट पूछा है ना, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, रास्ते में सेकंड आ रहा है आने दीजिए, यानी ये पूरी रो आप इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। नीचे थर्ड चले, थर्ड यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन इसके सामने क्या है, एल है, तो के और एल हो जाएंगे आपके अपोजिट, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बात क्लियर है। अब देखिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस के जो समझाता हूँ ये सारी बातें, तब आपको और अच्छे से बेटर वे में समझ में आएंगी। और देखिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए भी हैं। और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करना है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, उसमें कुछ एक क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, लाइक वो क्वेश्चन गलत है, तो मैं वो भी लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो बने रहिएगा एंड तक। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो उसको लाइक जरूर करिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच सेशंस, ओके। सो चले चलते फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने। सो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इट इज आस्किंग। इफ अ क्यूब इज मेड यूजिंग अबव अरेंजमेंट, विच वर्ड विल बी इन अपोजिट फेस ऑफ द वर्ड 1, यानी जो 1 लिखा हुआ है इसके अपोजिट में क्या होगा। अगर जो पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ है ओपन डाइस के हम फिर से क्लोज करें, यानी फिर से बंद करें। अब देखिए जो प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया था एक एग्जांपल के थ्रू, मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था कि ओपन डाइस कैसा होता है, वो बड़ा सिंपल सा था। उसमें कुछ नहीं था, सिंपली एक ही लाइन में खोला गया था डाइस को। यहाँ पे देखिए मल्टीपल लाइन्स में खोला गया, तो अब कैसे करेंगे आप, तो ये कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया सिंपली मार्किंग देना शुरू करिए 3 प्लेसेस तक, ठीक है। देखिए 1, इस पूरी रो को 2 मानिए, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए, 2 एंड देन थर्ड 3, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे कोई फेस तो नहीं, तो लेकिन जो पहला फेस पड़ेगा नीचे वही क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है 3। तो यानी पहले आप आंसर मार्क कर लीजिए 3 1, यानी ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब काफी सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर 6 आंसर में क्यों नहीं है, 6 इसका क्यों नहीं है आंसर, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है आंसर, समझिए। पहले आप 1 2 3 करके देख लीजिए हर एक पे, जैसे अगर 5 2 4 पे 1 2 3 करेंगे तो 1 2 3, यानी 5 और 4 आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सिमिलरली 2 से अगर करें तो 1 2 3, यानी 2 और 6 आपस में अपोजिट होंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, आपको एक बार डाइस बना के दिखाता हूँ, फिर आपको बेटर वे में समझ में आएगा। इससे पहले बट मैं जरा रब कर दूँ, सबको रब कर देता हूँ, सो दैट आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो देखिए रब कर दिया सब कुछ। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डाइस बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके, तो आपको शायद बेटर वे में समझ में आए कि भाई 6 अपोजिट क्यों नहीं है, ठीक है। ये डाइस हमारा बन गया, ओके। अब देखिए शुरू करते हैं 4 से। लेट अस से 4 हमारा फ्रंट फेस, यानी F1 हमारा 4 है, ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 4 लिख देता हूँ ऐसे, ये फ्रंट में। अब देखिए जब आप ऊपर चलेंगे तो 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे टॉप पे 2 आ जाएगा, ये टॉप फेस हो जाएगा आपका, ठीक है, बात क्लियर है। और 5 आपका पीछे की तरफ, यानी 5 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा 2 के पीछे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखिए अगर 2 आपको ऊपर है तो 2 के नीचे की तरफ यानी साइड की तरफ क्या आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे 1 होगा, 2 के नीचे 1, 1 के अपोजिट में निकालना है क्या होगा। अब देखिए 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 पीछे की तरफ है, और 4 मतलब 4 के अपोजिट 5 है, जो कि हमने भी वेरीफाई किया ही था आपका, ठीक है। और 1 आपका यहाँ आ चुका है। अब देखिए 4 अगर आपने यहाँ पे लिया तो 3 4 के बगल में यहाँ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, समझ पा रहे हैं भाई, ऐसी तो फोल्ड होगा पीछे की तरफ 4 के 3, तो देखो 1 के अपोजिट 3 आ गया, और 6 जो होगा इस 3 के अब नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो 6 आपका यहाँ आएगा, तो 6 और 2 आपका अपोजिट आ गया था, जैसे मैंने आपको समझाया, समझ रहे हैं। तो आपको देखिए क्या करना है, अब इस तरीके का फिगर होगा तो सिंपली 1 2 3 मार्क करना है, यहाँ जैसे 1 पूरे को 2 माना था हमने, फिर 3, और जो भी फर्स्ट फेस ऐसे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए और भी आगे एग्जांपल है, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर, यानी देखिए अब आपसे ये नहीं पूछा कौन सा फेस अपोजिट होगा। देखिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछेगा कौन सा फेस अपोजिट होगा, या फिर आपसे ये पूछेगा भाई कौन सा क्यूब बन सकता है, विच विल बी द पॉसिबल क्यूब दैट कैन बी मेड, ओके। तो देखिए यहाँ पे रहा पूरा अरेंजमेंट, आपको बताना भाई कौन सा क्यूब पॉसिबल है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं वाले। जैसे पहले आप क्या करें इस तरीके के क्वेश्चन में, पहले आप अपोजिट फेसेस लिख लीजिए, जैसे कि एफ और बी अपोजिट होंगे, कैसे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो यानी एफ और बी क्या अपोजिट है। अब देखिए और कौन कौन से अपोजिट है, ए और डी अपोजिट, देखिए कैसे करा, 1 इस पूरे कॉलम को क्या होना 2 मान लिया, ठीक है, इसको 2 रैंक किया, और यहाँ पे 3, यानी 3 यहाँ पे आएगा तो 3 इसके नीचे ही आ रहा है, तो यानी ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या क्या, ए एफ बी हो गया, ए डी हो गया, बचा ई और सी। तो देखिए 1 2 और 3, यानी ई और सी भी अपोजिट है, ये अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए अपोजिट का मतलब क्या होता है कि ये फिर एडजेसेंट में नहीं हो सकते, समझ रहे हैं आप। अब देखिए एफ बी तो अपोजिट है, एडजेसेंट में कैसे आ गए, ये नहीं हो सकता, काट दीजिए फटाफट से। एफ ई डी कोई भी इनमें से आपस में अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट बाद में देखेंगे क्या होगा।
आइए BEC पे आइए, आप देखिए BEC पे आएंगे आप, तो देखिए आप देखिए कुछ कॉमन है आपका, देखिए EC, बिल्कुल EC आपका देखिए अपोजिट फेसिस थे, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे चलिए ऑप्शन 4 देखिए DEA, अब देखिए हमने देखा था A और D तो अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट में कैसे आ सकते हैं भाई, अपोजिट फेस का मतलब क्या है कि वो इसके पीछे की तरफ होना चाहिए, लेकिन ये तो एडजेसेंट में आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, यानी आप कह सकते हैं भाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखा कितनी आसानी से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं, बट डोंट वरी, हर एक क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। अभी एक और क्वेश्चन लेकर आए मैं आपको, इस तरीके का क्वेश्चन है, बट उसमें आप देखिए बहुत ज्यादा घूमेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे उस क्वेश्चन को भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ अ क्यूब इज मेड बाय यूजिंग द गिवन सिस्टम, यानी ये जो पूरा सिस्टम है इसकी मदद से आप एक क्यूब बना रहे हैं, देन विच कलर विल बी इन फ्रंट ऑफ ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर के फ्रंट में कौन सा कलर होगा, आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि मार्किंग कर लीजिए, अब देखिए 1, ये ग्रीन को मैं 1 मार्क करता हूँ, ये पूरा कॉलम को 2 मार्क कर लूंगा, ठीक है, ये 2 हो गया। आगे यहाँ 3 लिखूंगा, अब 3 के नीचे क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है, तो यानी ग्रीन और येलो क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ग्रीन और येलो क्या हो जाएंगे आपके, अपोजिट हो जाएंगे। कहाँ ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब काफी बच्चे पूछेंगे रेड क्यों नहीं है, अब देखो आप समझ के देखो, रेड क्यों नहीं हो सकता, आप समझिए जरा। ब्लू और ब्राउन तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी ब्लू और ब्लैक क्या होंगे, ये भी अपोजिट होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक जगह पर कलर, फिर आपको समझाता हूँ क्यों नहीं होगा, फिर से डाइस बना के समझा दूंगा। ब्लू और ब्लैक और येलो और ग्रीन आपस में अपोजिट है। देखिए थोड़ा सा आप कुछ भी अगर इमेजिन करने की कोशिश करें तो आप खुद सोचिए, अगर ब्लू जो है पीछे की तरफ फोल्ड होगा ब्राउन के, है ना, उसके साइड से फिर ग्रीन आएगा, और यहाँ से ब्राउन के नीचे की तरफ येलो फोल्ड होगा, तो ग्रीन और येलो ये अपोजिट होगा। शायद जो मैंने बोला आप शायद उसको इमेजिन ना कर पाए, तो मैं आपको एक समझा देता हूँ अभी बना के। बाकी और क्या रहता है आपका, रेड और ब्राउन आपका अपोजिट होगा, ठीक है, रेड और ब्राउन। आप लगा के देखिए एक बार, 1 2 3 करके देखिए, आपको देखिए 1, ये 2 और ये 3 आगे ना अपोजिट में। बाकी मैं आपको डाइस बना के भी समझा देता हूँ। जैसे अगर आप डाइस बनाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इनिशियल सी लिखूंगा मैं वर्ड्स के, ताकि आप समझ जाए आराम से। जैसे देखिए अगर मैं फोल्ड करता हूँ ब्राउन वाले फेस को फ्रंट पे लेके, ये ब्राउन फेस है, ठीक है, BR से लिख दिया ब्राउन, तो येलो इसके जस्ट यहाँ जाएगा बगल में, यहाँ पे येलो होगा, समझ पाए। अच्छा अगर ब्राउन यहाँ पे टॉप पे क्या जाएगा, ब्लू जाएगा, ऊपर की तरफ है, ये ब्लू यहाँ जाएगा, BLU लिख दिया ब्लू, है ना, और ब्लैक को लिखेंगे BLA, ओके। अच्छा ब्राउन के ऊपर चला गया ब्लू, तो ब्राउन के नीचे क्या ब्लैक, तो नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ बॉटम में कह रहा हूँ ब्लैक, BLA ब्लैक। अच्छा देखिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा ये जो ब्लू जो ऊपर आया है, अगर इसके नीचे हम करें, यानी नीचे की तरफ देखें तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा, हो गया ना मेरे, येलो के अपोजिट क्या ग्रीन है। और अब देखिए ग्रीन यहाँ गया, तो ग्रीन के आप पीछे चलेंगे तो रेड आएगा, यानी रेड ब्राउन के अपोजिट, जो कि मैंने लिखा हुआ है रेड की ब्राउन के अपोजिट है। तो आपको कुछ नहीं करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्यू, कि भाई आपको आगे फेस मिल रहा है, नहीं मिला 1 2 3 देखना, थर्ड पोजीशन के फिर सामने देख लीजिएगा क्या आ रहा है, तो आपको अपोजिट फेस मिल जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको देखिए कोई भी बात समझ आती है, इवन कोई छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पर आपको आंसर करूंगा उस चीज का। इवन देखिए एक बच्चे ने पहले, लाइक इससे पहले जो सेशन लिया था उसमें कहा था कि सर एक क्वेश्चन गलत है, तो मैं देखिए आज उसको एड्रेस कर दिया। मैंने उससे कहा था बच्चे नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करूँ, तो आज एड्रेस कर रहा हूँ ना। तो आपको देखिए कोई भी डाउट आता है उसको लिखिए वहां पर, मैं आपका पक्का उस डाउट को एड्रेस करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। और देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है उसको लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मैं देखा काफी सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। देखिए काफी बार क्या होता है ना, आंसर बिल्कुल हमारे सामने होता है, आंखों के सामने, बट हम क्या करते हैं, घूम जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप समझिए, अगर ये जो डाइस है आपसे देखिए पूछा क्या कि कौन सा डाइस बन सकता है इनमें से, कौन सा पॉसिबल है बनना, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा आप। ये जो डाइस देख रहे हैं आप, अगर आप देखेंगे कि अगर मैं ये वाला जो फेस इसको फ्रंट ले लेता हूँ, तो फिर डाइस ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, समझ पा रहे हैं। तो यानी ये जो ब्लैंक फेसिस हैं, ये भी ब्लैंक आएगा, ये भी ब्लैंक आएगा, इसके नीचे जो होगा वो भी ब्लैंक होगा, इसके साइड में भी होगा ब्लैंक होगा। और जो पीछे फेस बनेगा इसके, वो ये जो आपके 4 पार्ट्स हैं इनसे बनेगा। वो फेस बनेगा कैसा, समझिए जरा। वो फेस ऐसा बनेगा कुछ कि ये तो इस तरीके का ना, और ये आपका फील्ड फेस होगा, नहीं जो ब्लैक पार्ट है आपका फील्ड पोर्शन होगा। अब आप समझिए इस तरीके का बनना चाहिए, तो क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। ये बन सकता है, नहीं बन सकता। ये बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये और ये वाला जो फेस है, ये और ये फेस क्या है, आपस में अपोजिट है। प्रॉब्लम तो ये है, बनने को ही बन सकता है। अब काफी सारे बच्चे यहीं पे यही गलती करते हैं कि वो इसको टिक लगा जाते हैं, फटाफट से देखा ये फेस बन रहा है, इसी में बन रहा है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गलती कहाँ हो रही है बच्चे से। बच्चे को ये तो पता है कि ये फेस बनेगा, उसने फटाफट एक काटा, जल्दबाजी में वो 4th ऑप्शन भी काट देगा, और देखेगा 3 में वाला फेस बन रहा है। ये चेक नहीं करेगा कि भाई ये जो सर्कल वाला फेस है, छोटी सा जो सर्कल वाला फेस है, इसके अपोजिट है, वो चेक नहीं कर रहा, मुझे 3rd को लगा के आ जाता है एग्जाम में। फिर आपके 0.5 नेगेटिव भी होते हैं और 2 नंबर जाते हैं वो अलग। गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए ये अपोजिट है, यानी ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है एडजेसेंट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फेस निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, अगर ये यहाँ पर है
तो ये जो वाला जो फेस है आपका ये इधर की तरफ बनेगा, समझ रहे हैं, यानी इधर की तरफ होगा ये वाला फेस आपका, यहाँ पे फिल और यहाँ पे वाला फिल, ये इधर होगा, यानी इसके जस्ट अपोजिट में, समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छे वाला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, जो मैं आपसे करता बहुत अच्छा है, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन, इससे तो आप ऐसे ही कर देंगे जैसे मैंने आपको तरीका बताया, बस आपको क्रॉस चेक करना है कि कौन सा अपोजिट है कौन सा अपोजिट नहीं है। बट इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत मजेदार है। क्वेश्चन देखिए यही पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल है बनाना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सिंपली कुछ मत करिए, पहले अपोजिट फेसेस को मार्क कर लीजिए, जैसे ये और ये अपोजिट होंगे, ऐसे ऐसे आप मार्क लीजिए लाइन्स के थ्रू, और ये अपोजिट होंगे आपस में, ठीक है, और बाकी ये अपोजिट होंगे, समझ गए। यानी चिड़ी यानी जिसे आप स्पेड्स कहते हैं, ये आपका अपोजिट होगा। ईंट यानी इसको आप क्या कहते हैं, ब्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमंड, सॉरी डायमंड है ना, ये डायमंड का साइन है। आपने अगर कार्ड्स खेले होंगे तो देखिए डायमंड का साइन है, ये चिड़ी यानी स्पेड्स का साइन है, ये हर्ट का साइन है, ठीक है। सो यानी डायमंड और आपके स्पेड्स अपोजिट है, हर्ट आपका अपोजिट है स्क्वायर के, और ट्राइंगल आपका अपोजिट है सर्कल के। अब आ जाइए फिर से, क्या ट्राइंगल और सर्कल एडजेसेंट हो सकते हैं? आपने यहाँ पे देखिए अपोजिट नहीं हो सकते, काट दीजिए। क्या स्पेड्स स्क्वायर और सर्कल आ सकता है? देखते हैं एक बार, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि स्पेड्स स्क्वायर और सर्कल आपस में एडजेसेंट हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट तो है नहीं, खैर एडजेसेंट लेकिन हो सकते हैं। फिर आगे देखिए, हर्ट है, डायमंड है, अभी हमने देखा हर्ट और डायमंड तो अपोजिट है, काट दीजिए। फिर ऑप्शन 4 पे आइए, स्पेड्स है, डायमंड है, अभी हमने देखा कि स्पेड्स और डायमंड तो अपोजिट आपस में, तो ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कट गया। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप केवल बचे हैं, तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, देखा कितनी आसानी से आपने एलिमिनेशन के थ्रू कर दिया। लेकिन काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका तरीका गलत है या फिर वो गलत कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट बच्चे क्या करते हैं, सुनिएगा जरा, वो क्या करते हैं, इसको लाइक सिंपल डाई से आराम से आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए फोल्ड करने में टाइम जाता है, फिर उसको सोचने में टाइम जाता है, समझ रहे हैं। और देखिए फोल्ड आप करते हैं दिमाग के अंदर तो गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा भाई सिंपली लाइनिंग आपके सामने है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपनी, लाइक जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं कि भाई सर्कल ऐसे अपोजिट ट्राइंगल के, तो जब आप लिख लेंगे इस तरीके से, कितना टाइम लगेगा आपको, ये हर्ट आपका अपोजिट है लाइक स्क्वायर के, ये स्क्वायर, तो आप इसे लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी करने में क्वेश्चन, और आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप भी इस तरीके से करने की कोशिश करिए, ज्यादा आप लाइक ऐसे दिमाग में इमेजिन मत करिए कि भाई डाइस इस तरीके से फोल्ड होगा। सिंपली जो तरीका बताया ना आपको 1 2 3 वाला, इसको आप लगाइए, बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए मल्टीपल डाइसेस आपके हो सकते हैं पॉसिबल। ये देखिए फर्स्ट डाइस है, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस, फोर्थ डाइस, ये रहा आपका ओपन डाइस। अब देखिए कैसे करेंगे। अब अगर देखिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे दिमाग में इमेजिन करके करूंगा, लाइक दिमाग में बना लूंगा डाइस को, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गलती होने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन को बनाकर, ठीक है। इसमें आपको बनाना पड़ेगा डाइस, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये देखिए ये डाइस बन रहा है आपका, देखिए मैं बना रहा हूँ इस वाली पोजीशन से, ठीक है, ये वाली पोजीशन ले रहा हूँ, यहाँ पे बीच में एक डॉट है। डॉट का मतलब ये हो जाता है कि अगर ऊपर की तरफ चलूंगा, यानी यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे ब्लैंक पोजीशन है कि ब्लैंक, BLANK मैंने लिख दिया, ठीक है। और जब इसके नीचे की तरफ चलूंगा, नहीं ये जो नीचे की तरफ आया होगा डाइस, ऐसे मैंने ये पोजीशन लिया ना, तो आप सोचिए पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा। आप देखिए कोशिश करेगा लाइक इमेजिन करने की, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आगे गया, ऊपर की तरफ ब्लैंक आया, जब और आगे चलूंगा तो पीछे की तरफ यहाँ पे क्या आएगा, शेडिड पोर्शन आएगा, ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, शेडिड होगा पीछे, ठीक है। सिर्फ जैसे ये ब्लैंक मैंने नीचे की तरफ आया, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिया था, ये ब्लैंक आ गया, ठीक है, यहाँ ब्लैंक आ गया, ब्लैंक आ गया। अब देखिए नीचे की तरफ चलेंगे शेडिड, तो यहाँ नीचे बॉटम में क्या होगा, इसका शेडिड होगा, बॉटम में भी शेडिड है, ये बॉटम में, ठीक है, लिख दिया मैंने। और इसके अलावा अगर आप साइड में आएंगे तो फिर से आपका ब्लैंक फेस आ जाएगा। बात क्लियर है? अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, यानी फर्स्ट डाइस को देखते हैं। क्या अगर डॉटेड पोजीशन ऊपर जाएगी, जैसे अगर डॉट में यहाँ पे हम ना देखिए हर एक डायग्राम को बनाता हुआ चलूंगा, अगर जैसे मैं डॉटेड पोजीशन ऊपर ले जाऊंगा, समझने की कोशिश करेगा, डॉटेड आ जाएगा, तो अब ये जो ब्लैंक वाली पोजीशन थी जो कि पहले साइड में थी, वो इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, और ये जो ब्लैंक थी वो इधर आ जाएगी, ये जो ब्लैंक है इधर आ सकता है। जैसे डॉट ऊपर गया है, समझिएगा डॉट ऊपर गया, और हल्का सा मतलब हमने क्या करा, डाइस को हॉरिजॉन्टली भी घुमाया है और वर्टिकली रोटेट भी किया, रोटेट किया है ना कि घुमाया, मतलब रोटेट कर दिया है। तो देखिए ये वाला हम ऊपर की तरफ ले गए, और जो ब्लैंक वाली पोजीशन थी इसको हम थोड़ा ऐसे की तरफ ले आए, तो अब देखिए ब्लैंक यहाँ आ सकता है, भी ब्लैंक यहाँ आ सकता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ, कि जो आपका डाइस 1 है तो बनेगा ही बनेगा, यानी आपका जो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें आपका 1 आ ही नहीं रहा है, और जो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी 1 नहीं आ रहा, यानी ये आपके कट जाएंगे। ऑप्शन बचा कर 2 और 4 आपको इनको वेरीफाई करना है। और इसमें देखिए ऑप्शन 1 और 3 में 2 ही डाइस आ रहा है, सेकंड डाइस आ रहा है, और देखिए जो कि पॉसिबल नहीं बनना था, नहीं ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी डाइस आपका सेकंड बनेगा ही नहीं। अब आइए आगे, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डाइस नंबर 3। सो देखिए अगर आपकी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस, सॉरी ये सही से नहीं बना, जरा दोबारा बनाना पड़ेगा, कहाँ बना, यहाँ बना देते हैं कि अगर देखिए आप ऐसे डाइस बनाएंगे, ऐसे डाइस बनेगा, और डॉटेड पोजीशन अगर आपकी यहाँ पे आएगी, सोचिए डॉटेड यहाँ आई है, डॉटेड यहाँ गई।
अब देखिए शेड आपकी ऊपर जा रही है, समझ के देखिए कि अगर ये वाला शेड पोर्शन है मैं इसको ऊपर ले जाऊं, समझिए मैंने ये डॉटेड पोजीशन थी ना इसको तो इधर की तरफ घुमाया, ऐसे रोटेट किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रोटेट किया, डॉटेड वाली पोजीशन को पकड़ के मैंने हॉरिजॉन्टली रोटेट किया तो डॉटेड यहाँ पे आ गई, बात क्लियर है। अब मैंने क्या किया, नीचे का जो शेड वाला पोर्शन था इसको इतना घुमाया, इसको पकड़ के इसको घुमाने का, इस पोजीशन पे लाने के बाद क्या किया, इसको इतना घुमाया है, इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमाया है, जिससे कि आपको शेड वाला यहाँ आ जाए, ये शेड आ गया आपका, समझिए। तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डाइस नंबर 3 आपका करेक्ट है, ठीक है, ये बन सकता है, बात क्लियर है। अब डाइस 3 बन सकता है, नहीं आपका ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो बचा क्या आपका 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 2 बचा आपका। देखिए 4 भी आपका बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको होमवर्क में दे दूं या क्या होमवर्क में देना, मैं करा देता हूँ। देखिए द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ ब्लॉक विच सिंबल विल अपीयर ऑन द अपोजिट ऑफ ट्राइंगल। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया ना, आप 1 2 3 कर लीजिए। तो जैसे यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो आप देखेंगे ये जो फील्ड सर्कल है आपका, ये आपके स्टार के अपोजिट जो कि फील्ड है, ठीक है, स्टार के अपोजिट जो कि फील्ड है, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए हमें तो ट्राइंगल निकालना था, देखिए 1 2 3 करेंगे तो आपको जो ट्राइंगल है फील्ड, ये आपका ब्लैंक सर्कल के अकॉर्डिंग अपोजिट है, तो आप समझ गए भाई ये ट्राइंगल आपका अपोजिट है ऑप्शन नंबर 3 इस सर्कल के, जो कि फील्ड नहीं है आपका, नहीं जो ब्लैंक सर्कल है, ठीक है। जैसे आप समझ गए होंगे भाई क्या है आपका पूरा ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको देखिए हर एक चीज समझाई, क्या वो किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में करना है, किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको जब ये पूछा जाए कि भाई कौन सा डाइस पॉसिबल है फॉर्म होना, तो आप किस तरीके से आप देख सकते हैं जो एडजेसेंट फेसेस होंगे ना, आप काटते चले जाएंगे ऑप्शंस को। तो देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। बट हाँ, अगर कोई बच्चे मेरे से पूछे यहाँ पे आके कि क्या सर इतना ही है डाइस का कॉन्सेप्ट, तो देखिए मैं कहूँगा बिल्कुल इतना ही डाइस का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया वो, और प्लस ये इतना ही कॉन्सेप्ट आपका काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप सीसेट की तैयारी करें जो कि आपका यूपीएससी लेवल में होता है, ठीक है, और चाहे आप कोई भी एग्जाम चाहे सीडीएसओ, सीपीओ, DSSBO, यूपी टैटो, किसी भी एग्जाम में अगर आप डाइस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपका इतना ही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, इससे ना आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, ठीक है। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी सोचने की और इमेजिन करने की ओपन डाइस के केसेस में। बाकी तो सिंपल है सब, ठीक है। चलिए मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो लास्ट क्लास में मैं बताया था आपको, एक बच्ची ने एड्रेस किया था, वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन था जो कि मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ये क्वेश्चन गलत था, मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया, बट एनीवेज अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 3 पोजीशन ऑफ द डाइस आर गिवन बिलो, विच कलर विल बी इन द अपोजिट ऑफ रेड फिश, यानी रेड फिश के अपोजिट क्या कलर होगा, आपसे पूछा गया था। सो देखिए मैं आपको तीनों केसेस लेके समझाता हूँ, ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तब आपको बेटर समझ आएगा भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। और देखिए मैं आपको बताया था तरीका क्या होता है, कि आपको क्या करना होता है, जब भी कोई 2 डाइसेस गिवन इसमें सिंगल फेस कॉमन हो तो आपको क्या करना है, सिंगल फेस को पकड़ना है, उस फेस को लिखना है भाई, जो भी उसका कलर है, कोड नंबर है, या जो भी चीज़ है, अल्फाबेट है, और वहां से क्लॉकवाइज में चलना है फिर एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। लेकिन जो आप फर्स्ट डाइस में करेंगे वही आपको सेकंड डाइस में करना है। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज टर्न घुमा रहे हैं चीज़ों को, तो आपको सेकंड डाइस में भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। अगर आपने फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज घुमाई है तो आपको सेकंड में भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमानी पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है। देखिए बाकी जिन जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं वो जाके एक बार फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा डाइस का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले मैं ले रहा हूँ ए और बी डाइस को आपस में, ठीक है। कलर दूसरा लेता हूँ, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा मेरे को, लेट मी टुक दी, ये ए और बी कलर ले लेते हैं। ओके सो देखिए ए और बी में आप देखिए ब्लैक कलर कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिखा, ठीक है। बी एल ए ब्लैक लिख दूँ, काफी रहेगा। फिर देखिए ब्लैक कलर आप चलेंगे, मैं देखिए जनरली एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लिख रहा हूँ, WH व्हाइट। फिर मैं आगे चलूंगा तो ये वाई से येलो, वाई लिख दिया येलो, या फिर YL येलो, ठीक है। फिर देखिए ब्लैक यहाँ पे कॉमन है, ब्लैक के नीचे ब्लैक लिखेंगे, ये मेरा मतलब होता है कि जो कॉमन लेने का मतलब कहता हूँ। अब इसमें भी आप क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज ही चलिए, ठीक है। यानी ग्रीन आएगा ब्लैक के बाद, देखिए एंटी क्लॉक चलेंगे, ग्रीन आएगा, ग्रीन। और फिर देखिए आगे चलेंगे तो रेड, यानी ए और बी डाइस से मैंने कॉमन लिया तो रेड के अपोजिट, ये जो पोजीशन है ये आपके अपोजिट पोजीशन है, ठीक है। तो रेड के अपोजिट आपका येलो आ रहा है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। अब एक बार जरा बी सी लेके देखिए, बी और सी लेके देखिए, तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, ब्लैक रेड ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन ब्राउन येलो है। सो आप देखिए बी और, देखिए टर्न हो गया पेज गलती से, लेट मी टर्न दी पेज। सो देखिए बी और सी आपने लिया, तो अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर कॉमन है, यहाँ पे आप ग्रीन लिख लीजिए, जी ग्रीन लिख लिया मैंने, ओके जी आ लिख लेंगे ग्रीन। अब देखिए ये ग्रीन कॉमन लिया मैंने, तो देखिए ग्रीन का क्या आ रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है, आर रेड, फिर ब्लैक आ रहा है, BL ए लिख लेते हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। फिर देखिए आगे देखिए यहाँ पे ग्रीन लेंगे, तो ग्रीन का यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ ग्रीन लिख लीजिए GR, फिर यहाँ पे आ रहा है ब्राउन, BR ब्राउन। यहाँ पे चलेंगे तो आगे येलो,
अब यहाँ से रेड के अपोजिट ब्राउन आ गया, कैसे हो सकता है। अब अगर आपको लग रहा है भाई ये तरीका गलत है तो आप एक काम करो, इस डाइस को ना अलग अलग पोजीशन में खुद बनाकर देखो। मैं तो भाई देख लिया, बहुत बार देखा, और मेरे को जब कंफर्म हो गया भाई क्वेश्चन ही गलत, तभी आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप खुद एक बार क्या करना कि इस डाइस की अलग अलग पोजीशन में घुमाना, भाई पहले ग्रीन का प्याला फेस बना के देखना, फिर देखना क्या बन रहा है, आप खुद करके देखना। आप देखिए कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तीनों डाइसेस आपस में। अच्छा देखिए, तो BC हो गया। अब ए और सी को देखिए, ए और सी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ए और सी कॉमन ले रहा हूँ। देखिए मैंने कैसे हिसाब को कंक्लूड करूंगा कि भाई ये गलत है, आप समझिएगा जरा। ए और सी को लेता हूँ कॉमन। सो ए और सी में आप देखेंगे क्या आपका कॉमन कलर है, तो आप देखेंगे येलो कॉमन है, यहाँ से अब इसको रब कर देते हैं, येलो कॉमन है आपको, ठीक है। अब येलो कॉमन ले रहे हैं, ये येलो कॉमन है, यहाँ पे वाई लिखा, ए और सी डाइस लिया, यहाँ पे येलो लिया है। फिर येलो का देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, ग्रीन आएगा, फिर आगे चलूंगा ब्राउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे चलूंगा येलो का आगे ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे येलो लिखे, पहले इसके येलो के नीचे येलो, फिर देखिए आगे चलेंगे ब्लैक आ रहा है। आप खुद बताइए, यहाँ पे ब्लैक के अपोजिट येलो था, यहाँ पे ब्लैक के अपोजिट ग्रीन आ गया है, यहाँ पे ब्लैक के अपोजिट क्या, यहाँ पे देखिए ग्रीन के अपोजिट व्हाइट था। समझ रहे हैं आप, ये डाइस जो दिया गया है इसकी जो पोजीशंस है वो सही नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अभी देखिए और समझिए आगे। और जब आपको ब्राउन था, ये जो ब्राउन है, कहाँ है ब्राउन मुंडे हमारे, मैं कहाँ खो गया, मैं तो खुद ही खो गया इसमें। देखो येलो था, ब्लैक आ गया, व्हाइट 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 आ गया। अब देखिए ग्रीन कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, व्हाइट हो गया, बच्चा क्या आपका रेड, यानी येलो के अपोजिट क्या होगा, रेड होगा। यानी अब तो आपको जो आपने ए और बी लिया था उससे करेक्ट आंसर आ रहा था। आप देख रहे हैं, यानी ए और बी ये पोजीशन तो आपस में मैच कर रही हैं, ये मैच कर रही हैं, लेकिन बी और सी पोजीशन जो आपस में दी गई ये करेक्टली नहीं दी गई। इसमें जो कोडिंग करी गई है, जो कलर्स की जो लिखे गए हैं फेसेस, वो प्रॉपर्ली सही नहीं दिए गए हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन गलत है। समझ गए आप, समझ गए होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सो विद दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। मैंने आपको जो डाउट था लास्ट सेशन का, जिस बच्चे ने पूछा तो वो क्लियर कर दिया है। अगर वो चीज सेशन को देख रही है तो बताए कि उसको अभी भी अगर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बता सकते हैं, मैं उसको कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, लगातार रिवीजन करिए हर एक टॉपिक का, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और देखिए इन दी एंड जो आपको एक टाइम मिल रहा है पेंडेमिक के दौरान, जिन बच्चों के एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गए CHSL के, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है देखिए इसका फायदा उठाइए। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। देखिए डिमोटिवेट होने की वजह क्या आप समझिए। जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि यार आपने ये एग्जाम की तैयारी क्यों करना शुरू करी, क्योंकि आपकी या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, या फिर आपने किसी से वादा ही किया हो कि भाई चल ठीक है नौकरी के बाद कुछ सोचेंगे, चलो जो समझे पार्ट अभी ये बात नहीं करते। लेकिन मैं एक बात करूंगी कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई में डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो एक बार ना अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ देखिए, अपने माता पिता के चेहरों की तरफ देखिए कि वो कितनी आपसे आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, नौकरी लेगा। लेकिन माँ बाप को भी पता कि वही बच्चा सिंपली बैठा है, यूट्यूब चला रहा है, फालतू की चीजें देख रहा है, पढ़ तो रहा ही नहीं है यूट्यूब से। वो समझ रहे हैं आप इस बात को। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वाकई में डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, तो एक बार अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ देखिए, उनकी कितनी आशाएं हैं आपसे, ठीक है। मोटिवेशन आपके खून में दौड़ेगा, जैसे खून सर्कुलेट होता है ना बॉडी में, इस तरह से दौड़ने लग जाएगा आपके खूनों में, जिस दिन आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि आपकी मम्मी पापा की आपसे कितनी ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में, कोई मैं ऐसा बहुत ज़्यादा मोटिवेटर तो नहीं हूँ, बट स्टिल मैं ये जानता हूँ कि भाई देखिए आपने तैयारी इसीलिए शुरू करी होगी क्योंकि या तो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या कुछ और वजह होंगी, कुछ और ऐसे रीजंस होंगे आपके पर्सनल जिसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो किसी को शौक थोड़ा, कोई मान लो जिसको बहुत सारा पैसा वो थोड़ा तैयारी करेगा इस नौकरी की। मान लो मेरे भी कल को 1 करोड़ रुपए हो तो मैं थोड़ा तैयारी करूंगा इस नौकरी की, खुद सोच के देखिए। तो सोचिए जरा, आप उस चीज़ों को सोचिए जिसके साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इस तरह से आप पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स।